खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए सदन जा रहे मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को पुलिस द्वारा रोक दिए जाने और DMSP के काफिलों को आगे बढ़ाने पर भारी बवाल मच गया। मामला बीच सड़क से शुरू होकर सदन के अंदर भी जा पहुंचा। जब पुलिस ने मंत्री की गाड़ी को रोका तो उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि DMSP के लिए सरकार के मंत्री की गाड़ी को रोकेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो बिहार सरकार है। इसके बाद वे सदन पहुंचे, जहां तमाम विपक्ष उनके पक्ष में खड़ा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब मंत्री अपनी गाड़ी में आ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसी समय वहां से DMSP की गाड़ी गुजर रही थी। इसके बाद मंत्री भड़क गए। फिर कुछ विलंब के बाद वे सदन पहुंचे और सीट पर खड़े होकर कहा कि पटना के SP और DM की वजह से उनकी गाड़ी को विधानसभा में आने से रोका गया, जिसकी वजह से वे देर से सदन में पहुंचे। इस सारे मामले में विपक्ष भी उनके समर्थन में आ गया और हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्य नारा लगा रहे थे कि मंत्री को न्याय दो। तो वहीं इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन भी दिया। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा BJP कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा। हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हुआ? इनका SP DM जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब SP और DM आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो गया जीवेश जी? क्या हो गया? हुआ क्या? क्यों गुस्से में है? जीवेश जी, माननीयों का अपमान हो रहा लगातार इस बात हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हुआ? इनका SP DM जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब SP और DM आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या हो गया जीवेश जी? क्या हो गया? इनका SP DM जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब SP और DM आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या लगता है पुलिस प्रशासन की मन बढ़ गया? क्या हुआ? गुरुवार को 2 शराब पिए लोगों को सड़क पर ऑटो चालक से झड़प करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर जानकारी दी गई कि विभीषण यादव उर्फ जयराम यादव पिता छोटू यादव घर धनकौल जाले और दूसरा अमित यादव पिता भोला यादव घर धनकौल जाले को शराब पीकर पॉलिटेक्निक चौक के पास ऑटो वाले से झगड़ा करने के क्रम में जैसे ही पता चला कि ये लोग शराब पीकर हल्ला हंगामा कर रहे हैं तो वैसे ही गश्ती कर रही पुलिस के द्वारा इन लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को थाना लाया गया। आगे की कार्रवाई करते हुए मेडिकल जांच कर इन दोनों को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी।
जिला है ये कुछ नहीं होता साया। चलिए क्या कह रहा है उधर देखिए पुलिस कहाँ पकड़ी हुई है? कहाँ ले जा रही है आपको? पुलिस कहाँ ले जा रही है? क्यों पकड़ी हुई है पुलिस आपको? क्यों ले जा रही है? क्या हुआ है? गाड़ी से आ रहे थे तो बाराती से तो पकड़ लिया। कहाँ पर? पुलिस उसे ही पकड़ लिया आपको? क्या मामला है? क्यों ले जा रही है पुलिस? क्या क्यों ले जा रही है पुलिस? नहीं, वैसे टेम्पो वाला से बात हुआ, उसके लिए सर था पीछे गाड़ी। कब रात क्या बजे? 8-9 बजे। क्या हुआ था? तो साइड में रोड पर लगा लगाया था था उसको हाँ, बोले कहाँ से आ साइड रहे कर थे? दरभंगा से। कहाँ घर है? कहाँ घर है? धनकौ जिला? दरभंगा थाना? जाले। कहाँ बाराती से आ रहे थे? बताओ कहाँ बाराती से आ रहे थे? दे गए थे बाराती का सर्कस से। कहाँ से आ रहे थे? क्या नाम है आपका? जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय से अस्पताल डीएमसीएच का भ्रमण कर डीएमसीएच के अधीक्षक अकबर समहर्ता, राजस्व, भूमि सुधार उप समहर्ता सदर एवं अंचल अधिकारी सदर के साथ अधीक्षक डीएमसीएच कार्यालय में बैठक कर एम्स के लिए चयनित भूमि के पश्चात दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय से अस्पताल के अवशेष भूमि एवं जर्जर भवनों वाली भूमि की उपलब्ध कुल रकबा में से डीएमसीएच का नया भवन बनवाने हेतु कितनी जमीन की आवश्यकता होगी के बिंदु पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, सदर अंचल अमीन व डीएमसीएच अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अवशेष उपलब्ध भूमि का स्थल एवं रकबा का संपूर्ण ब्यौरा तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए ताकि आगामी 9 दिसंबर को पुनः समीक्षा बैठक की जा सके। एरिया बताना अंदर में हमको इतना ही चाहिए कि कहाँ पर कितना एरिया अभी नहीं कुछ बात। ईश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष कुमार झा ने किया, जिसमें मुख्य रूप से मांग किया गया कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में लंबित एनजीओ आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमानुसार अविलंब किया जाए। इस प्रक्रिया में वित्तीय पारदर्शी प्रति कुलपति, कुलसचिव को छोड़कर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के माध्यम से किया जाए। विश्वविद्यालय के शास्त्रीय एवं शास्त्रीय कॉलेज में पठन पाठन की सुचारू व्यवस्था हो, छात्रों एवं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अविलंब हो। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष कुमार झा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया को बार बार रद्द कर दिया जाता है। पहली बार प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में 3 साल, दूसरी प्रक्रिया के दौरान 5 साल, तीसरी प्रक्रिया के दौरान 15 साल का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा मांगा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सब खराब हो लो कहाँ गलो यो दुल्हा आऊ अभियो ना अच्छा तो बगल में रजिस्टर साहब के बगल में मोबाइल बंद कर। डिमांड था, हम लोग के भाई सब यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे। हम लोग आए थे कि क्या धरना पर बैठे, आपको बगैर धरना का ही निधन हो जाएगा, इसलिए पहले धरना पर से उठिए। हम लोग चलिए बैठ के पास ले आते हैं। डीसी साहब थे, रजिस्ट्रार साहब थे, क्या कहते हैं अंजीत जी थे, हमारे काउंसिलर साहब थे, गगन जी, ये भी नहीं सब आदमी, हाँ दीपक जी थे। सबके सामने वार्ता हुआ जो निष्पक्ष पारदर्शिता करके यह काम लौट होगा और नहीं तो कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा, जो काम करती है जिसके लिए हमें धरना देना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन बात तो मानती है, ऐसा नहीं है जो नहीं मानती है, बात मानती है। उनके अनुकूल नहीं होता है तो कुछ तब आरोप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सोचे अभी तो हम लोग जो है सो गए थे बात करने के लिए, तो एक बात ऐसा है जो विश्वविद्यालय जो नहीं मानेगा। इनको यहाँ पर मैं काम करने के लिए, विकास करने के लिए है कि बात नहीं मानने के लिए हम तो बोले कि प्रोफेसर साहब से तो बात करने पर में होगा, उनसे बात नहीं किया है। लेकिन जैसे रजिस्ट्रार साहब, VC साहब थे, इनसे वार्ता हुआ है। अब रजिस्ट्रार साहब आए हैं हम लोगों के साथ आप लोगों से बात करने के लिए, और निष्पक्ष पारदर्शिता के हिसाब से यहाँ काम होता है। और यहाँ भी जो होगा टेंडर भी सो निष्पक्ष। आप मेंबर सिंडिकेट सदस्य कन्हैया भाई जी, हमारे नेता माननीय गणेश जी, हमारे नेता अंजित चौधरी जी, हमारे जाप के नेता दीपक झा जी, सबों के समक्ष, माननीय कुल सचिव महोदय के समक्ष, कुलपति के समक्ष हमने जो आरोप लगाया, जो मेरा डिमांड था उनको रखा, अपनी बातों को रखा। इन दोनों लोगों ने माननीय सिंडिकेट सदस्य के समक्ष ये स्वीकार किया कि जो भी काम होगा, टेंडर की प्रक्रिया होगी, वो पूरे पारदर्शिता के साथ होगी, नियमानुकूल होगी और गलत ढंग से नहीं दिया जाएगा। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शीघ्रातिशीघ्र इसका निष्पादन किया जाएगा। ये आश्वासन माननीय कुल सचिव महोदय ने हम लोगों को दिया है। फलीभूत नहीं होता है तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। फलीभूत अगर सरकारी नियम, जो सरकार नियम कहती है, उस नियम के तहत अगर ये टेंडर करते हैं, पारदर्शिता के साथ करते हैं, किसको मिला किसको नहीं मिला ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप सरकार के नियम के, सरकार के रिवेन्यू को देखते हुए पारदर्शिता के साथ आप इसका निर्णय। आज के वार्ता से हम संतुष्ट हैं। हमको पूर्ण विश्वास है। तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन सारी चीज़ों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करेगा, इसके लिए जो करना पड़ेगा। तो क्या जो टेंडर का मामला है, इन्होंने आरोप लगाया है, उसके इस संबंध में क्या कहना है? लगाया है जो हमारी कमेटी ने जो क्या कहते हैं रिव्यू जो की है 2 दिन पूर्व, उसकी संचिका जो है VC के पास भेज दी गई है। और उसके बाद जैसा कुलपति महोदय का आदेश होगा, सबके सामने सबको बुला करके पारदर्शिता के साथ। टेंडर प्रक्रिया में 3 साल, 5 साल, 15 साल क्या है, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हम कुछ ये आरोप लगा रहे हैं कि पहला बार टेंडर तो 3 साल, दूसरा बार वाले एक्सपीरियंस वाले दूसरा बार टेंडर तो 5 साल, और जब तीसरा बार टेंडर आए तो 15 साल, जैसा इनका आरोप है। ये कमिटी निर्धारित करती है, उसमें टेक्निकल इसी में जो है सो बेईमानी का तो क्या 15 साल होना चाहिए टेंडर प्रक्रिया में? आपको लगता है कि 15 साल होना चाहिए? ये बात कोई मापदंड नहीं। इसकी कोई मापदंड है 3 साल 5 साल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वाधान में AQAR के लिए प्रलेखन प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन सामूहिक दीप प्रज्वलित कर एवं आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सभी में कोई न कोई महत्वपूर्ण गुण छिपा रहता है। यह कार्यशाला उसी छिपे गुण को जागृत करने के लिए आयोजित की गई है। संस्थान को खुश करना हो, अर्थात उसे जीवित और गतिशील बनाना हो, तो नित्य आपको नए रास्तों का निर्माण करना होगा। विश्वविद्यालय के और महाविद्यालयों में नए स्टार्ट में लगे हुए सभी तजर्बी शिक्षक, यह कार्यशाला और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे आप कोई छुटकारा नहीं। यह ऐसा कार्य है जो अनिवार्य है। जिस भी संस्था का नैक नहीं होगा, उसकी पहचान नहीं रहेगी, चाहे वो UGC की सूची हो या राज्य सरकार की सूची हो, उस सूची से आप बाहर रहेंगे। यानी एक तरफ विकास के कार्य रुकेंगे आपके, क्योंकि नैक के ग्रेड पर आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा या UGC के द्वारा मिलेगी, राज्य के रूसा के द्वारा मिलेगी, और छात्रों का हित ये होगा
कि अगर ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है तो उनकी पोर्टल पे जो सूची होगी उसमें ये होगा ये छात्र इसलिए मुझे ये कार्यशाला जो है ये आपको भी मालूम होगा कि NAAC का असेसमेंट और एक्रीडिटेशन जो है मूल्यांकन और प्रत्यायन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। और इसको भरने के लिए ये इसके पहले आवश्यक होता है एक एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट का भरना, जो प्रति वर्ष ये एनुअल रिपोर्ट की तरह है। प्रति वर्ष जो है एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष जब समाप्त होता है तो इसको भर के NAAC को भेजना पड़ता है। तो उसके बाद ही जो है आप एक्रीडिटेशन आगे का साइकिल का करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे बिहार में जितने भी महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं इसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं हम लोग। तो हमारे महाविद्यालय जो हैं हमारे अंगीभूत महाविद्यालय कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है उनका पेंडिंग केसेस है 1 से 5 वर्ष तक। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉलेज हैं जिनका 1 वर्ष का बकाया है और बाकी जो है सभी का 2 से 5 वर्ष तक जो है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरियासराय दरभंगा।